हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम फ्यूल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कर रहे थे, जिसमें 4 प्रिंसिपल्स को हमने कल कवर किया है और आज हम करते हैं 5th प्रिंसिपल को, दैट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि जितने भी हमने जो देखे थे ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमने बनाए थे, जैसे कि सेल्स का अलग डिपार्टमेंट बनाया था, परचेज़ का अलग डिपार्टमेंट बनाया था, मार्केटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया था, और आपका परचेज़ के लिए अलग था, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग था। तो अलग अलग हमने क्या करे थे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स बनाए थे। तो ये जो आपका प्रिंसिपल है ये बोल रहा है कि हर डिपार्टमेंट का अपना अलग एक ही प्लान होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि एक डिपार्टमेंट अगर है तो उसका एक ही प्लान होना चाहिए। जितने भी मेंबर्स हैं उस डिपार्टमेंट में वो सब एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करें। जितने भी उनके जो भी वो एफर्ट्स लगा रहे हैं, जो भी उनका काम हो रहा है, वो सारा काम किस जगह पे होगा, एक ही गोल को अचीव करने के लिए वो काम करेंगे। कॉमन गोल सबका होना चाहिए। अगर जितने भी मेंबर्स हैं वो मान रहे हैं कि उनको इस साल बोनस चाहिए है, तो सबका ही ये मानना होना चाहिए कि उनको इस साल बोनस चाहिए, बोनस के लिए वो काम कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं इसमें, ये बोल रहे हैं कि जितने भी आपके मेंबर्स हैं वो सब एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। और इससे क्या होता है कि इससे कोऑर्डिनेशन आता है, क्योंकि सबको मालूम है कि एक ही गोल है जिसको हमें अचीव करना है। इससे क्या होता है कि सब लोग एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे और साथ ही साथ में तालमेल बिठाकर काम करेंगे। तो इससे क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन आ जाएगा। अब इसका मैंने जैसे पहले ही आपको समझाया था कोऑर्डिनेशन में एक एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल यहाँ पर फिर से देखते हैं। वो एग्जाम्पल है, एक डांस में एक वेव इफेक्ट आपने देखा होगा, जो हाथ से वो एक लहर जैसी बनाई जाती है। 2-3 लोग या फिर वैसे तो 4-5 लोग होते हैं ग्रुप में, जो कि अपने हाथों से जोड़कर, हाथों को पकड़ते हैं, एक दूसरे के हाथ को पकड़कर क्या करते हैं, एक ही वे में, एक ही डायरेक्शन में हाथ को मूव करते हैं, जिससे कि वेव इफेक्ट क्रिएट होता है, जो आपको पता होगा, सबको पता है वो। तो वो वेव इफेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन की वजह से क्रिएट हो रहा है। एक ही डायरेक्शन में हाथ जो मूव कर रहे हैं उसकी वजह से इतना अच्छा एक इफेक्ट निकल कर आ रहा है। अगर सोचो कि जो हाथ मूव कर रहे हैं सब, अगर मान लो कि लेफ़्ट में उनको मूव करना था, लेफ़्ट डायरेक्शन में उनको वेव निकालनी थी, लेकिन एक लेफ़्ट में हाथ को मूव कर रहा है, दूसरा पर्सन राइट में मूव कर रहा है, तीसरा पर्सन फिर लेफ़्ट में कर रहा है, तो क्या हो जाएगा कि वो वेव कभी बनेगी ही नहीं, वो बनने से पहले ही टूट जाएगी। तो वो इफेक्ट कभी भी क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी ऐसा ही है कि ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आपको कुछ भी अचीव करना है, कोई भी गोल अचीव करना है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि आपकी जो भी डायरेक्शन है, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, जितनी भी आप मेहनत कर रहे हो, तो सारे पर्सन एक ही डायरेक्शन, एक ही गोल में मेहनत करेंगे, एक ही गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे, तब आपको वो जो भी आपका गोल है वो जल्दी अचीव हो जाएगा। ये इस प्रिंसिपल को इसमें फ्यूल ने बताया है। अब जो प्रिंसिपल ये दिया है, इसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, क्योंकि हम क्या हैं, ह्यूमन हैं, और हमें हर जगह फ़ायदा चाहिए होता है। जहाँ फ़ायदा दिखता है हम वहीं पर अट्रैक्ट होते हैं। तो फ्यूल ने क्या किया है, बताया भी है कि ये जो आपको हमने प्रिंसिपल दिया है इसका क्या फ़ायदा होगा। तो क्या फ़ायदा होगा, चलो देखते हैं। तो पॉजिटिव इफेक्ट में बोल रहे हैं, सबसे पहला क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं वो आपके अचीव हो जाएंगे। क्यों अचीव हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो डायरेक्शन है, आपके जो एफर्ट हैं, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन गोल के लिए कर रहे हो। तो सारी मेहनत एक गोल को अचीव करने के लिए जा रही है, जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल हैं सब वो अचीव हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ गेट यूनिफाइड। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की जो मेहनत है वो एक ही डायरेक्शन में यूनिफाई हो जाएगी। अब जैसे हमको पता है कि स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, यूनिटी जहाँ पर होगी वहीं पर स्ट्रेंथ होगी, वहीं पर वो लोग स्ट्रांग होंगे जो यूनाइटेड हैं। तो यहीं पर ये भी बात यहाँ पर भी लागू होती है कि अगर आपके एफर्ट्स यूनाइटेड हैं, सब लोग मिलकर एक ही चीज़ पर दम लगा रहे हो, एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हो, तो क्या होगा, आपको आपके जो गोल है वो आसानी से अचीव हो सकते हैं। ये है इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट। लेकिन साथ ही में फ्यूल ने ये भी बताया है कि अगर आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं फॉलो किया तो क्या होगा, तब होगा ये। सबसे पहली चीज़ है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन नहीं आ पाएगा क्योंकि हमने देखा कि कैसे कोऑर्डिनेशन आता है, जब सब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। वेव इफेक्ट को आप यहाँ पर लिंक कर लो।
हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। अगर हमारा जो भी वर्क है वो एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई किसी और डायरेक्शन में काम कर रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो क्या होगा कि हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, वो सब बर्बाद हो जाएगी। मेहनत जो है वो रंग नहीं लाएगी, क्योंकि सब अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अब इसको हम कैसे समझते हैं, वही फिर से वेव इफेक्ट ले लो। तो वेव इफेक्ट में क्या करा गया, अगर अलग अलग डायरेक्शन में सब अपने हाथ मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, कभी वो इफेक्ट क्रिएट होगा ही नहीं। बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर भी वो क्या होगा कि वो वेव इफेक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि एक डायरेक्शन ही नहीं है। तो क्या है कि टाइम आपका वेस्ट होता रहेगा, आपकी मेहनत भी वेस्ट होती रहेगी। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, बिजनेस में अगर मान लो हमने माना कि हमें सेल्स बढ़ानी है, अब कोई सेल्स बढ़ा रहा है, कोई क्वालिटी को इम्प्रूव करने में लग गया, कोई जो है प्रॉफिट इम्प्रूव करने में लग गया, कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्रूव करने में लगा है, तो क्या होगा कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक, यही है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैं उनको अचीव करने में भी डिफ़िकल्टी होगी। तो यहाँ पर हमने देखा है फिफ्थ प्रिंसिपल, दैट इज़ द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रिंसिपल को कवर करेंगे। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।